Hello dear students, how are you all? So welcome you all again in Maximus. So it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to clear all your concept but also going to make you learn very fast, right? So in today's session, basically we are entering into the calculus and the core of a calculus, and this calculus is contains almost 60% of your syllabus, right? So directly move to the topic, right? The topic is the differentiation, and from today onwards we are going to learn about the differentiation, ठीक है? So you can see this is the tangent kind of thing, है ना? कुछ ऐसा कुछ है ना, हमें पढ़ना है और समझना है, ठीक है? तो आप इस टॉपिक में देखोगे तो एक्चुअली क्या है ना कि हमें इस टॉपिक में नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आर मोर, ठीक है? तो हमें सबसे पहले तो लर्न करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डेरिवेटिव, ठीक है? एंड आफ्टर दिस हमें सारे फॉर्मूला जो भी है उसको एक बार समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लर्निंग नोइंग ऑल द फॉर्मूला वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक है? तो हमें वो सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सारे फॉर्मूला, ठीक है? सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न दैट थिंग, ठीक है? चलो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द टॉपिक, ठीक है? सो दिस इज समथिंग, व्हाट इज दिस इज ए मूवी रोल, ठीक है? व्हाई मूवी रोल इन डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग, है ना? वेरी आप देखोगे तो फर्स्ट लर्न अबाउट द थिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है? क्या होता है ये, अगर आप देखोगे तो इसमें एक मूवी जो बनती है उसमें अगर मान लो कि 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड की एड फिल्म भी बनती है, जो कि 30 सेकंड्स की नॉर्मली एड फिल्म्स बनती है, उसमें एड फिल्म्स की रोल है ये। तो 10 सेकंड का रोल फिल्म में भी ना, जो नंबर ऑफ पिक्चर, जो एक क्लिप जो होती है, क्लिप में क्या होता है बेसिकली, एक मूवी रोल में क्या होता है कि पिक्चर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, ठीक है? रोल में इमेजेस बनते हैं, ठीक है? और सेकंड फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आप एक मूवी की क्लिप निकालोगे तो उसमें आपको 5, 10, 15 के आसपास मूवी पिक्चर दिखेंगी, ठीक है? और 2-2.5 घंटे के मूवी में तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पिक्चर्स आपको इमेजेस दिखेगी, ठीक है? सो बेसिकली क्या हो रहा है कि सारे पिक्चर्स को ऐड करके एक रोल मूवी बनता है, ठीक है? जो मूवी जो रोल पे जो रोटेट करता है, तो सारे पिक्चर को रोटेट कर रहा है, क्योंकि उसके एक टाइमिंग फ्रेम के अंदर उसे रोटेट होना है, ठीक है? दैट्स व्हाई दैट इज मेकिंग अ मूवी, आपको फील होता है चीजें मूव हो रही है, ठीक है? सो दिस एडिशन, जब हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट, जब बहुत सारे इमेजेस को इंटीग्रेट करते हैं, तो दैट इज मेकिंग व्हाट, दैट इज मेकिंग इंटीग्रेशन। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इमेजेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन, ठीक है? तो इससे क्या बन गया है, इससे इंटीग्रेशन बनता है, राइट? इससे क्या बनता है, इससे इंटीग्रेशन बनता है, ठीक है? तो इंटीग्रेशन आपने समझ लिया कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को सम कर रहा हूँ, ठीक है? तो समीशन इज इंटीग्रेशन, ठीक है? और मुझे किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई अगर क्लिप चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन अगर मूवी देख रहा हूँ, है ना, मोबाइल पे मूवी देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कोई पर्टिकुलर क्लिप अच्छा लगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो मुझे मुझे एक इमेज निकल के आएगा उस मूवी से, ठीक है? सो दिस प्रोसेस है ना, फॉर इंस्टेंटेनियस समथिंग अगर मुझे कुछ निकालना है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस मूवी रोल, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। नाउ वी हैव रिपल, ठीक है? तो आप देखोगे अगर आपने किसी लेक में अगर कोई स्टोन को अगर ड्रॉप किया, ठीक है, तो वो स्टोन क्या करता है, लेक में बहुत सारे रिपल्स को जनरेट करता है, ठीक है? उसमें रिपल्स में क्या होता है कि अगर आप देखोगे, है ना, आप फाइंड आउट करोगे, अगर मान लो कि ये अगर उसका एपिसेंटर है ना, यहाँ पे अगर वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो उसके पास पास जो रिपल बन रहा है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, रेडियस कम होगा। उसके जो पास वाला होगा उसकी हाइट थोड़ी कम होगी बट रेडियस उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके पास वाले सर्कल का। उसके पास वाला जो सर्कल बन रहा होगा उसकी हाइट और कम होगी, ठीक है, उसकी हाइट और कम होगी, बट उसका जो रेडियस होगा वो बहुत बड़ा होगा, है ना, उससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन, इट विल गो टू इन्फिनिटी, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड, अगर मुझे 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, आफ्टर 1 सेकंड तीसरे सर्कल पे कुछ फाइंड आउट करना होगा ना कुछ, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड आउट, एंड ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी आर गोइंग टू लर्न इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है? दिस इज जस्ट नाउ मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है? सो दिस इज दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ये क्या है, दिस एपिसेंटर, तो समथिंग यू नो
अर्थक्वेक की चीज़ें हैं। अर्थक्वेक कहीं पर अगर अर्थक्वेक आता है तो आप देखते हो, है ना, आपने सुना होगा, है ना, कि अर्थक्वेक आया है ना, एट एपिसेंटर द रिएक्टर वाज ना स्केल हुआ 7.4, है ना, एंड 1000 किलोमीटर फार अवे, 1000 किलोमीटर फार अवे स्केल हुआ 3.2 रिएक्टर, राइट। तो ये आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, आपने महसूस भी किया होगा, है ना। सो दिस कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टर, दिस इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ log differentiation and integration, right? तो बेसिकली दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कि हमें डे टू डे बेसिस पे यूज करना होता है, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड एंड द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चलो मान लो कि ग्राफ एक फंक्शन है, ठीक है, एक कर्व है हमारे पास, राइट। कर्व पे देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, कर्व पे क्या है, एक फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू fx, एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट x, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट का स्लोप फॉर्म आउट करना है, तो कुछ एक सीक्वेंस क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ से लाइन क्रिएट करूँगा, अगर स्लोप ड्रॉ करना चाहूँगा जो कि दोनों पॉइंट को टच करे, सो दिस इज डेल्टा x, ठीक है, और अगर मैं इस तरफ करोगे तो दिस इज डेल्टा x, ठीक है। ये नेगेटिव साइड पर डेल्टा होगा तो x माइनस डेल्टा होगा, ये अगर करोगे तो ये पॉइंट कितना होगा, दिस इज व्हाट x माइनस डेल्टा x, ठीक है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितना है x प्लस डेल्टा x बेसिकली, ठीक है, दिस इज पॉइंट x। तो ये कितना बन पा रहा होगा, सो दिस विल बी फंक्शन f x माइनस डेल्टा x, फंक्शन ऐसा कुछ बन रहा होगा। ये कितना होगा, f x फंक्शन बन रहा होगा, ये कितना बन रहा होगा, f x प्लस डेल्टा x बन रहा होगा, ठीक है। मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट अभी तो सेकेंड बन रहा है, राइट, बट आप देखोगे, है ना, क्योंकि कितना डिफरेंस है, बहुत ही, डेल्टा अगर मैं बात करूँ, डेल्टा इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल है, डेल्टा एक्स हियर, डेल्टा एक्स ये, डेल्टा एक्स टेंड्स टू व्हाट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, तो बहुत ही छोटा है डेल्टा एक्स। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, व्हाट आई विल डू, सो वी हैव गिवन y इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा अगर इस तरफ अगर मूव कर रहा है ना, सो व्हाट दिस इज y प्लस, मैं यहाँ पे डेल्टा y ऐड कर रहा हूँ, है ना, फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x में भी डेल्टा x ऐड हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x, x प्लस डेल्टा x माइनस y, ठीक है। सो दिस डेल्टा y इज व्हाट, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज f ऑफ x, ठीक है। सो इफ यू विल डिवाइड बाय, है ना, डेल्टा x से मैं अगर डिवाइड करूंगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ऐसे कुछ निकल के आएगा, ठीक है। विल टेक लिमिट बोथ साइड, क्योंकि डेल्टा x हियर इज टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, so this is delta y upon delta x, here delta x what, delta x changes to 0, ठीक है। तो क्या हमें बनेगा, so this is the limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x, ठीक है, upon delta x, ठीक है। so this is the rate of change in y upon x, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। so this will be what, this will be dy by dx, this is also known as dy by dx, ठीक है। सो dy by dx, इसको और भी डिनोट करते हैं, f of f dash x भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी लिमिट ऑफ डेल्टा x टू टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x, ठीक है। अब सम मोस्ट ऑफ प्लेसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस प्लेसेस एंड दिस शुड बी एग्जिस्ट, है ना, डेल्टा x एंड दिस लिमिट शुड बी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो दिस विल बी डेरिवेटिव। सो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स को a बोलते हैं, दिस डेल्टा एक्स को a डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, एंड दिस विल बी f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बाय दिस वी कैन लर्न एंड वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ पॉइंट। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अगर क्या लिखा हुआ, लेट fx बी द रियल वैल्यूड फंक्शन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। अगर ये कर्व, अगर a एंड b सारे पॉइंट पे कर्व a एंड b, let fx be a real valued function defined for the open interval ab, ठीक है। मींस ab ओपन इंटरवल ab मींस व्हाट, कि वो सारे पॉइंट पे ये फंक्शन जो है सो उसको सेटिस्फाई कर रहा है।
then f(x) said to be differentiable or derivative if at x equals to a, ठीक है. So this will be the function, ठीक है. I hope you आपने समझ लिया होगा, है ना, अंडरस्टैंड कर लिया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है. डेरिवेटिव आपने समझ लिया, तो लेट्स मूव टू आगे, ठीक है. नाउ फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना. फिजिकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है कि अगर सेम टू सेम चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया एट ए पॉइंट x, है ना, एक कर्व है, दिस इज अ कर्व, है ना, y इक्वल्स टू fx. अगर हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, तो अगर टेंजेंट में ड्रॉ करूँ एट दिस पॉइंट, ठीक है, सो दिस टेंजेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना, स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है. तो दिस इज व्हाट, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dy अपॉन dx, ठीक है. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज in y upon rate of change in x, ठीक है. So this is also known as a definition of a derivative. This is dx upon dy. और सेकेंड डेल्टा x tends to 0, जो कि अभी हमने लर्न किया इन प्रीवियस स्लाइड, ठीक है. So this is the slope, this is the tangent point, ठीक है. So this is the delta x. So this is also represented as what, dy upon dx. तो हमें किसी भी क्वेश्चन का अगर टेंजेंट फाइंड करना हो, ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द हेल्प ऑफ dy by dx, ठीक है. सो दैट इज दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय f dash x, राइट. आई थिंक बेसिक्स आप क्लियर हो गए होगी, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव भी आपको क्लियर हो गई होगी. तो डायरेक्टली मूव टू द टॉपिक. नाउ वी हैव द बेसिक इक्वेशंस, है, बेसिक फार्मूला, है ना. अब यहाँ से टॉपिक बेसिकली देखोगे तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है. अब बहुत सारे इक्वेशंस है ना, मैंने कुछ पॉकेट्स में डिवाइड किए सारे इक्वेशंस को ताकि आपको याद करना आसान हो, ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डू सो मेनी क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है. चलो, तो पहला हमारे पास फॉर्मूला क्या है. तो पहला हमारे पास है लेट y इक्वल्स टू एक x टू द पावर 1, ऐसा इक्वेशन है, ठीक है. तो मुझे क्या डेरिवेटिव निकालना हो इसका, ठीक है, अगर मुझे dy by dx निकालना हो, अगर मुझे dy by dx निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये n जो कम्स हियर, राइट. सो दिस विल बी x एंड दिस विल बी n माइनस 1. ये जो है सो इसका dy by dx का इक्वेशन होगा, ठीक है. ये हमें इस तरीके से याद करना है, राइट. तो मान लो कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हो, ठीक है, y इक्वल्स टू 3x क्यूब दिया हो, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर दिया हो. अगर मुझे इसको डेरिवेट करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो क्या होगा, पहला अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx मुझे निकालना हो, क्या होगा, दिस विल बी dx स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. सो 2 विल बी हियर, फ्रंट में आएगा, ठीक है, x, दिस इज 2 माइनस 1, सो दिस विल बी 2x, ठीक है. तो पहला डिफरेंशिएशन आपने निकालना सीखा. और मुझे दूसरा डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या होगा, तो dy by dx का दूसरे इक्वेशन का निकालना हो तो क्या होगा, सो दिस विल बी d, सो दिस इज 3x क्यूब अपॉन dx, ठीक है. सो कांस्टेंट 3 इज व्हाट, 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो बाहर आ जाता है, सो दिस विल बी 3 इंटू 3, ये जो पावर है कम्स फ्रंट, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2, ठीक है. कितना होगा, 9x टू द पावर व्हाट 1, ठीक है. सो दिस विल बी, दिस इज 1, ठीक है. तो यहाँ पे माइनस 1 होगा ना, सो दिस इज माइनस 1, ठीक है. सो दिस इज दिस विल बी 9x स्क्वायर, ठीक है. तीसरा निकालना हो कितना होगा, 5 फ्रंट में आ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 10x, ठीक है. तो आई थिंक पहला आपने इक्वेशन, आपने ये वाला जो इक्वेशन है dy by dx x रेज टू पावर n, इसको याद कर सकते हो, n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, राइट. सिमिलरली अगर आप देखोगे, क्योंकि दूसरा इक्वेशन है सेम टू सेम ही है, ठीक है. अब dx अपॉन dx निकाला है, ठीक है. अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करूँगा मैं, है ना, x पे पावर कितना 1 है, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, ठीक है. कितना होगा, 1 इंटू एक्स पावर 0, ठीक है. सो 1 इंटू वाई, एक्स कोई भी पावर पे, कोई भी चीज़ पे 0 का पावर दैट विल बी 1, दिस इज तो 1, ठीक है. कांस्टेंट है, कांस्टेंट में x कोई वेरिएबल है नहीं, तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है.
यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था, हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला था, उसके बाद डिफरेंशिएट किया था। तो डायरेक्टली अगर कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 माइनस में कोई भी है, कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज 0। ठीक है, के एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने यहाँ के एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला था, लेट्स है ना, वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशिएशन निकालना, सो दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या होगा, 3 बाहर हो जाएगा, उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालूंगा। सो दिस विल बी व्हाट, 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, सो दिस विल बी हाउ मच, 6x। ठीक है, तो अगर के एक्स हो, अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो वेरिएबल का, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, राइट। तीसरा क्या है, 1/x। ठीक है, अब 1/x के डिफरेंशिएशन को हम सीखते हैं, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, 1/x। अब देखो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 1x। ठीक है, y इक्वल्स टू 1x है, तो इसको क्या मैं x को अगर मैं 1/x लिख सकता हूँ, 1/x को 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है इसका। ठीक है, so this will be dx raised to power -1 upon dx, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो -1 will become here। ठीक है, -1 बाहर आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा, तो दिस इज x -1 ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, -1 है ना, इनटू x raised to power -2। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस इज अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो हियर अगेन सेम थिंग गिवन, राइट, करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मुझे एक और डिफरेंशिएशन निकालना हो, लेट डू दिस थिंग, है ना, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर -3/2। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, क्या करेंगे, बेसिक चीज़ है, सेम टू सेम प्रोसेस लगाएंगे। दिस इज द dy अपॉन dx। ठीक है, ये क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी -3/2 बाहर आ जाएगा, और x पे पावर -3/2 -1 हो जाएगा, सो दिस विल बी -3/2 इंटू x रेज़ टू पावर, सो एलसीएम विल टेक, है ना, सो दिस इज -3 -2/2। ठीक है, तो कितना होगा, -3/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -5/2। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए -3/2। अगर इसको ऐसे लिखना है तो एक्स 5/2 लिख सकते हैं, या डायरेक्टली इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज y हमें दिया हुआ, y इक्वल्स टू √x। ठीक है, ये हमारा अगर दिया होगा, तो √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम चीज लिख सकता हूँ, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, वी कैन राइट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सेम इक्वेशन, एक ही इक्वेशन को मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो दिस हियर dy बाई dx कितना होगा, तो dy बाई dx विल बी हाफ इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1। ठीक है, so this will be half x raised to power half -1 is -half। ठीक है, इतना ही होगा, so this will be 1/2 can be written like this। ठीक है, by this way I think आपने फर्स्ट इक्वेशन को आपने लर्न किया, समझ लिया होगा। ठीक है, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म, सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म। इसी इक्वेशन से, इसी फॉर्मूला से सारे के सारे डिराइव हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, तो लेट्स मूव टू लर्न सम अनदर बेसिक इक्वेशन, राइट। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्मूला। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्मूला की बात करोगे, तो बेसिकली देयर आर टू फॉर्मूला, है ना, जो कि बेसिक्स हैं। पहले तो ई वाला है, ठीक है, e टू द पावर x, और दूसरा जो है दैट इज लॉग। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बाकी सब उसी से डिराइव हुआ है। चलो लर्न करते हैं हम इस चीज़ को। सो वी हैव एन इक्वेशन, है ना, हमारे पास इक्वेशन क्या है, सो वी हैव इक्वेशन y इक्वल्स टू e टू द पावर x, हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मुझे इसको करना हो, डिफरेंशिएट करना है, e जो है e टू द पावर x सबसे सिंपल, सबसे बेसिक डेरिवेशन इसका होता है। ठीक है, अगर मुझे इसको डेरिवेट करना हो, ठीक है, सो दिस विल बी e टू द पावर x। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग टू लर्न दिस, पहले मैं क्या करता हूँ, ए वाले पे लर्न करता हूँ, फिर विल कम टू हियर, राइट, विल कम टू हियर। ठीक है, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए टू द पावर x है। ठीक है, तो अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना हो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी ए टू द पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी d अपॉन डी एक्स ए टू द पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा
ए टू द पावर एक्स, सेम जो चीज़ है सबके वो सामने आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सबसे इजी है, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ए, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ए, ठीक है। ए टू द पावर का डिफरेंशिएशन सबसे सिंपल है, सेम टू सेम ए टू द पावर सब फ्रंट में आ जाएगा, एंड जो कांस्टेंट है दैट इज लॉग ऑफ ए, वो हमारे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लर्न कर रहे हैं, तो लेट्स लर्न आल्सो अबाउट y इक्वल्स टू dx, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या होगा, dy बाई dx e टू द पावर x ही होगा इनटू log ऑफ e, ठीक है। बट वी ऑल नो log ऑफ e इज हाउ मच, log ऑफ e इज 1, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिटन एज e टू द पावर x, ठीक है। तो बेसिक था ये, एंड बेसिक फार्मूला जो कि यहाँ पे बेसिक फार्मूला, ठीक है। अब क्या हो रहा है, e टू द पावर ax है, ax क्या होगा, फ्रंट में हो गया है ना। अब चलो उसको दूसरे फार्मूला को भी समझते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फार्मूला, ठीक है। चलो अब ये समझो, है ना। सेकंड वन इज व्हाट, एज y इक्वल्स टू e टू द पावर ax है हमारे पास, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx, है ना। क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है, e टू द पावर x हो जाएगा, जो था वही होगा। अब हमारे पास क्या एक्स्ट्रा क्या है, a है, ठीक है। ये क्या होगा, फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है, a टेस्ट टू पावर a है। अब इसमें अगर देखोगे तो ये क्या है, हमारे पास a x1 प्लस a है, ठीक है। सो बाकी तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो कंपोजिट फॉर्म्स है, कंपोजिट फॉर्म्स विल ट्राई टू लर्न इन सेपरेट क्लास, ठीक है। ये क्या है, जिससे सेम टू सेम -2, इस सारे कंपोजिट है, तो कंपोजिट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शंस है, सो विल लर्न इन सेपरेट क्लास दिस टू फॉर्म्स, ठीक है। ये ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक पे, ठीक है। अगेन दीज ऑल आर द कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। सो कंपोजिट फंक्शंस वी आर गोइंग टू लर्न इन सेपरेट क्लास, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ए टू द y इक्वल्स टू ex एंड y इक्वल्स टू ax, ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, log, ठीक है। अगर मुझे log का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो, a इक्वल्स log x का डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। सो dy बाई dx विल बी d1 dx log x, इट विल रिटन लाइक दिस, ठीक है। एंड इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log इज व्हाट, 1/x, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। और ये आपको याद हो जाएगी, आपने 1 से एक बार स्टार्ट करना शुरू करोगे तो आपको ये सारे इक्वेशंस याद हो गए। ये सारे के सारे कंपोजिट फंक्शंस है, ये सारे के सारे कंपोजिट फंक्शंस है, देख रहे हो, f of g ऑफ x, ठीक है। फंक्शन ऑफ, है ना, दो फंक्शंस एक साथ कंबाइंड है, एक तो log का है, एक x प्लस a का एक फंक्शन है, ठीक है। एक log है प्लस ax प्लस b एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इन सेपरेट क्लास वी आर गोइंग टू डू इन अ डिफरेंट वे, है ना। कोई एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू विल ट्राई टू डू, बट आपको अभी याद रखना है log का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स मूव टू अगला। नाउ अगला इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करोगे तो आप चेक करोगे, है ना, कि साइन का कॉस हो रहा है ना, कॉस का साइन हो रहा है, टेन का सेक हो रहा है, कॉट का कॉसेक हो रहा है। बट आप चेक करोगे कॉमन चीज क्या है, जो सी वाले हैं, जिसका नेम सी से स्टार्ट होता है, जिसका नेम व्हाट, जिसका नेम सी से, जैसे कॉस है, कॉस का, जैसे कॉट है, जैसे कॉसेक है, इसके जो डिफरेंशिएशन है उसमें माइनस है। तो ये आपको याद रखना कि जिसका डिफरेंशिएशन, जो नाम जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसेक है, तीन जो है उनके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आएगा, और जो मतलब साइन है, टेन है और सेक है, इसमें प्लस साइन रहेगा। तो बस ये कंफ्यूजन मत करना, बाकी आपको याद हो जाएगा, है ना। सो लाइक, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, तो बहुत ही सिंपल है, ये होता है कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, सो ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स कितना होता है, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन डिवाइड बाय कॉस नहीं चलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन डिवाइड बाय कॉस नहीं चलेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर देता हूँ, तो वो नहीं चल पाएगा, राइट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विल बी व्हाट, दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है।
ये तीन हो गए। इसके अलावा मैं बोलूँ तो वी हैव अनदर 3 what this is the cot, so differentiation of cot x कितना होता है, differentiation of cot x is cot c है, c से स्टार्ट हो रहा है, c cos से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, c cot है तो cot का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, राइट। अब क्या है तीसरा क्या है, उसके बाद सेक है। सेक क्या है, c से स्टार्ट तो हो नहीं रहा, तो सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज सेक का सेकंड 10 होता है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इज व्हाट, सेक एस इन सेक एस इनटू 10x, ठीक है, ये याद रखना है आपको, राइट। और कोसेक स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन सी, तो कोसेक का क्या होता है, दिस इज कोसेक माइनस कोसेक सेक इनटू कोट एक्स, ठीक है। तो ये दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, है ना। अगर ये बेसिक्स है आपको याद रखने हैं ये सारे, ठीक है। अगर आपको वीक में अगर हर एक संडे संडे रिवाइज करते हो, 10 बार लिखोगे, है ना, नोट कॉपी पे पेपर पेन पे 10 टाइम्स अगर लिखोगे आपको ये याद हो जाएगा। ये आपको याद ही करना है, ठीक है। बेसिकली ये आपको याद हो गया, बहुत ईजी है ये सब, अभी बहुत ही जस्ट स्टार्ट है ना। आप इसके अलावा देखोगे तो थाउजेंड मतलब बहुत सारे है ना, करीब 200-250 मतलब है ही फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो लेट्स मूव आगे, ठीक है। तो जनरल रूल एडिशन रूल क्या है, तो दिस इज एडिशन जनरल रूल, है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो फंक्शन है, फंक्शन x है, फंक्शन y है, ठीक है। तो फंक्शन x पहले डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन x को, फिर डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन gx को, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना। नॉर्मल जैसे मान लो कि अगर आपने लॉग में भी पढ़ा ये चीज़, है ना, बहुत जगह आपने ये समेशन रूल पढ़ा है, एडिशन रूल पढ़ा है। तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन रूल भी सेम टू सेम ही, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली है ना, ये इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देन वी हैव प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, समझ लो एक बार, है ना। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट रूल देखोगे तो क्या हो रहा है प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करोगे कि पहला जो फंक्शन एफ एक्स है ना उसका डिफरेंशिएशन पहले करोगे, और जी एक्स जो उससे मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, है ना। पहले आप जी एक्स को लिख दोगे, है ना, और पहला जो फंक्शन है दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, और पहला फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, प्लस करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, पहले फंक्शन को साथ में रखोगे। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स लिखोगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल, ये भी आसान है, बहुत ही सिंपल है, इजी है ना। ये क्या लिखा, u इक्वल्स टू fx है एंड v इक्वल्स टू gx, देन सेम टू सेम ही है ना। पहले क्या किया, दिस इज द फर्स्ट, u अगर पहला फंक्शन है और v अगर दूसरा फंक्शन है, पहले क्या किया हमने, पहले दूसरे फंक्शन को किया फिर पहले फंक्शन को किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले है ना, रिवर्स ऑर्डर में भी करोगे, है ना, तो सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, राइट। देन द क्वोशिएंट रूल इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो, है ना। इसमें थोड़ी सी ट्रिक होती है, ट्रिक तो कुछ भी नहीं है। मान लो कि एफ एक्स एंड जी एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, we are differentiating dx, this is fx divided by gx, ये हमारे पास फंक्शन है, दो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को जैसे हमने ऊपर किया मल्टीप्लिकेशन में किया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में किया, तो ये वाला फंक्शन ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, gx से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे पहले फंक्शन को, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, राइट। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। लॉग में क्या होता था, माइनस होता था, डिवीजन में माइनस होता था, सब्ट्रैक्ट एडिशन में प्लस होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे पहला फंक्शन को अपन साइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। और डिवाइड में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ जी एक्स, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है,
है ना। क्या किया हमने, पहला फंक्शन यहाँ लिखा, दूसरा फंक्शन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, और फर्स्ट फंक्शन जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको हमने डेरिवेट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि पहला फंक्शन जो है, जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको हमने साइड में रखा और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डेरिवेट किया। उसके बाद डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको हमने डिवाइड बाय क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक जनरल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो बाय दिस वे ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो तो वी कैन डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। सो वी हैव सम क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू डू। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला इज, सो द फर्स्ट इज y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 3x4 माइनस 2x क्यूब प्लस x plus 8. So we have to differentiate with respect to x. ठीक है, so this will be dy upon dx is equals to 3 क्या है, 3 is a constant. ठीक है, तो k dx हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ y तो हमने क्या पढ़ा था, kx पढ़ा था। तो हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो क्या किया था, dx dy अपॉन dx जब निकाला था तो क्या किया था, कांस्टेंट को बाहर निकाला था, उसके बाद dx अपॉन dx किया था। ठीक है, तो कांस्टेंट विल बी बाहर, सो दिस विल बी 3 d upon dx and this is x4. ठीक है, माइनस अगेन 2 इज व्हाट, 2 को बाहर करेंगे dy upon dx। ठीक है, सो दिस इज 3 क्यूब। ठीक है, प्लस dy upon dx, y कितना है, y 8 प्लस क्या है d upon dx एंड दिस इज 8। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या पढ़ा था हमने, k का कांस्टेंट कितना पढ़ा था, तो 0, ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस विल बी 3 इंटू 4 कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, तो डिफरेंशिएशन विल बी 3 इंटू 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट में इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 कितना होगा। ठीक है, अगर बोलो यहाँ पे कितना होगा, प्लस 2 3 फ्रंट में आ जाएगा इंटू, हमने कौन सा रूल पढ़ा था, रूल पढ़ा था y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर n, तो क्या पढ़ा था, dy अपॉन dx इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये पढ़ा था। ठीक है, ये लर्न किया था। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू एक्स 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 है तो 1, तो दिस विल बी 1, कांस्टेंट का ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सो कितना होगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 12 एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस, सो दिस विल बी 6 एक्स रेज़ टू होल स्क्वायर माइनस प्लस 1, सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ पहला इक्वेशन। ठीक है, समझ आया क्या किया, राइट। तो पहला में क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन था, एक तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, और एक्स रेज़ टू पावर n का हमने ये वाला पार्ट था तो हमने ऑलरेडी निकाला। ठीक है, समझ में आया, तो लेट्स डू दूसरा। दूसरा इज व्हाट, दूसरा इज y इक्वल्स टू 5x टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 अपॉन x। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज माइनस 3 एंड दिस कैन अगेन बी रिटन एज एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, राइट। सो अगेन यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, दो फार्मूला हमने लर्न किया, y इक्वल्स टू k का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा था, dy अपॉन dx, है ना। सो k दिस इज j 0 हो रहा था, और दूसरा इक्वेशन क्या था, dy अपॉन dx, है ना, और y कितना था, y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर माइनस n। ठीक है, हमने क्या लर्न किया था, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 सीखा था। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, हर एक स्टेप पे आपको यूज होने हैं सर ये सारे के सारे फॉर्मूला, राइट। सो दिस विल बी dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सो 5 इंटू माइनस 4, पावर कितना होगा, फ्रंट में आ जाएगा, दिस विल बी x माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, माइनस 2 इंटू माइनस 3, पावर साम फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज x माइनस 3 इंटू माइनस 1। ठीक है, इतना ही होगा, सेम हमने लर्न किया वहाँ पे, प्लस 5 इंटू कितना होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा।
राइट, हमने कुछ किया कि हमने सिर्फ एक फॉर्मूला हमने यूज किया सारे प्लेसेस पे। तो ये कितना होगा, सो ये हो जाएगा -20 x raised to power -5, सो दिस विल बी +6 x raised to power -4, ठीक है। ये कितना होगा -5 x raised to power -2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो कहते कितना लिख सकते हैं, 20 डिवाइड बाय x raised to power 5 प्लस 6 डिवाइड बाय x raised to power 4, और क्या लिख सकते हैं, -5 डिवाइड बाय x raised to power 2। समझ आया? हमने क्या किया, यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किए। पहला कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट को बाहर निकाला, कांस्टेंट को जीरो किया, कांस्टेंट को हमने क्या किया, k अगर हो तो k को बाहर निकाला, 5 को बाहर निकाला, ठीक है। और हमने फिर ये वाला इक्वेशन जैसे n x raised to power n वाले इक्वेशन के फॉर्मूला को हमने यूज किया, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड इज y इक्वल्स टू √x, अंडर रूट से घबराना नहीं है ना, प्लस 1/√x प्लस e raised to power x, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x से लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट को हटाया तो इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/x raised to power 1/3 लिख सकते हैं, प्लस e raised to power x, ठीक है। अगेन सिंप्लीफाई करो, दिस इज x 1/2 प्लस x raised to power -1/3 प्लस e raised to power x। y को सिंप्लीफाई करके कितना लिख दिया हमने, अब हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालना हो तो कितना होगा, सो दिस विल बी हाफ, कितना होगा, बाहर आ जाएगा, इंटू x, सो दिस विल बी हाफ -1, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस -1/3 बाहर आ जाएगा, x -1/3 -1 इतना हो जाएगा, है। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे भी, y इक्वल्स टू x raised to power n, कितना होता है dy बाई dx इसका, है ना, कितना होता है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है ताकि आप बार बार लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, राइट। और प्लस ex का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बहुत सिंपल, सबसे प्यारा है, सो दिस विल बी ex, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लो, सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज x raised to power -1/2 माइनस 1/3, दिस इज x raised to power, एलसीएम इज -3 -4/3 प्लस ex। सिंप्लीफाई कर लो इसे, कितना होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो सो dy अपॉन dx कितना होगा, सो dy अपॉन dx विल बी हाउ मच, सिंप्लीफाई करके लिखना हो कितना होगा, 1/2, सो नीचे आके डिनोमिनेटर में x, तो इसको √x लिख सकते हैं, ठीक है, -1/3 x टू पावर 4/3, ठीक है, प्लस ex, राइट। समझ आया क्या क्या हमने ये फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू ex अगर हो तो कितना इसका डिफरेंशिएशन होगा, dy बाई dx कितना होगा, ex का हमने क्या लर्न किया था, dy बाई dx से डिफरेंशिएशन हमने क्या लर्न किया था e टू द पावर x इनटू log ऑफ e, log ऑफ e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो दिस विल बी e raised to power x, ठीक है। क्यों हो रहा समझ में आया, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, आगे करें, चलो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, तो आप ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, राइट। ये आप खुद से ट्राई करो, कुछ भी नहीं है, तीसरा भी कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैसे होगा, है ना, कुछ भी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना तीसरे वाले में। सो y इक्वल्स टू वी हैव 3 प्लस 2x माइनस x² डिवाइड बाय x, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/x लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, x कैंसिल, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कितना होगा 3x raised to power -1 प्लस 2 माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन निकाल लेना, ठीक है। कौन सा रूल है हमारे पास, x raised to power n से डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू x raised to power n -1 होगा, कितना होगा 3 -1 इंटू x raised to power -1, ठीक है, -1, ये तो 0 ही हो गया, सो दिस विल बी -3 एंड डिवाइड बाय x² -1, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो ये वाला करते हैं, ठीक है। घबराने का बिल्कुल भी नहीं, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। सो वी हैव गिवन x² -3x प्लस 2, ठीक है, इनटू क्या है, x + 1, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट
फैक्टराइज क्या हुआ, इसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2 इतना ही था, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ठीक है। दिस इज एक्स क्यूब प्लस प्लस 2 माइनस हो जाएगा, सो प्लस माइनस दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस x एंड प्लस 2। अब y का वैल्यू कितना आ गया, अब dy बाई डी कितना आसान है, अगर dy बाई डी निकालना हो तो क्या प्रॉब्लम है। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर, 3 बाहर 2 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 into 2 4, सो दिस इज x, दिस इज माइनस 1, कांस्टेंट का इक्वेशन प्लस 0, कितना होगा डेरिवेटिव होंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया, कौन सा इक्वेशन यूज किया, बताओ बताओ, फॉर्मूला यूज किया हमने, फॉर्मूला कौन सा यूज किया। सो एक्स वाई इक्वल्स टू एन, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। सो डिवाइड बाई डी एक्स कितना होता है, एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कांस्टेंट अगर लिखा हो, है ना, के इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन हो तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स मूव आगे, चलो ये वाला करते हैं, ठीक है। क्या है, सो वह है y इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, है ना, dy बाई dx, कोई बात नहीं है ना, घबराने का नहीं, साइन को कुछ भी आ जाए घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, हमें बेसिक रूल यूज करना है, ठीक है। सो दिस विल बी दिस मच, माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो dy अपॉन dx, सो दिस इज व्हाट साइन x, ठीक है। प्लस घबराने का बिल्कुल भी नहीं, साइन कॉस कुछ भी आ जाए, है ना, अपने को अगर याद है फॉर्मूला तो डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, आफ्टर डूइंग, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक्चुअली मेंटली कर सकते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मेंटली ही हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेंटली आप सोच के बता दो कि इतना 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 होना है, ठीक है। क्या होगा, दिस इज कौन सा इक्वेशन है, कौन सा फॉर्मूला है, सो दिस इज एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फॉर्मूला, एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। आपको भी ऐसे बोलना और लिखना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार लिखोगे तो याद हो जाए, ठीक है। दिस इज 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 3, साइन का हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, कॉस, ठीक है। सो दिस इज कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस का क्या पढ़ा था, जहाँ सी हो वहाँ पे नेगेटिव, सी हो जहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, कॉस का नेगेटिव, सो दिस इज माइनस साइन एक्स, ये पढ़ा था, ठीक है। कितना होगा डिफरेंशिएशन, 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सिंपल था, है ना, कोई कुछ भी एफर्ट था, कुछ भी नहीं था। a प्लस बी का, इसके बाद क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स मूव आगे, क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। तो दिस नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये है कुछ 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, k को, e टू द पावर x में तो कुछ है ही नहीं, सेम टू सेम ही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है, चलो ये करते हैं, ये हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा क्वोशंट रूल पढ़ा था, तो क्वोशंट रूल ट्राई करके उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। चलो सो वी हैव y इक्वल्स टू 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3x, ये था क्वोशंट रूल। क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, y इक्वल्स टू fx अपॉन gx, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, है ना, रूल पढ़ा था। क्या किया था हमने, पहला क्या किया था, gx को ऊपर न्यूमरेटर में ले गया था, इनटू पहला फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन से हमने क्या मल्टीप्लाई किया, और सेकंड फंक्शन का क्या किया था, हमने डेरिवेट किया था, ठीक है, माइनस किया था। तो उसके बाद हमने क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई किया था, एंड सेकंड फंक्शन को हमने क्या किया था, डेरिवेट किया था, राइट। डिवाइड बाय क्या किया था, सेकंड फंक्शन को हमने होल स्क्वायर कर दिया, किया था, है ना, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। सो dy by dx, दिस इज द व्हाट फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेम जो इक्वेशन मैंने वहाँ लिखा है रूल, वही रूल अपन अप्लाई करते हैं। सो इक्वल्स टू सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं, माइनस क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और
सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रूल यही है। और सेकंड फंक्शन को होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो इसमें तो कुछ होना नहीं है, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई ही कर देते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव माइनस 3 कांस्टेंट का बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव यही होगा, अंदर में तो यही बन पा रहा है, ठीक है। माइनस 1 माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या बन रहा है अंदर में, डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव माइनस प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, और इंटू इसका डेरिवेटिव। ऐसा कुछ बन पा रहा है टर्म 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, है ना। अब क्या करेंगे अपन, 1 प्लस 3x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना, पावर कितना है, 1 है, तो 1 बाहर इंटू x है ना, 1 माइनस 1, तो दिस इज 0, x टू द पावर 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से करो। डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, x का पावर कितना है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 इंटू एक्स टू पावर 0 कितना होगा, 1 इंटू 1, तो कितना 1, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 1। समझ आया कैसे हुआ, ये 0, सो दिस कांस्टेंट का 0, यहाँ पे इसका 1 डेरिवेटिव, सो 1 इंटू 3, समझ आया, माइनस 1 अपॉन माइनस 3x इंटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो दिस इज 0 प्लस 3, समझ आया, डिवाइड बाय 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज माइनस 3 माइनस 9x, ठीक है, माइनस ब्रैकेट करो, प्लस 3, दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 9x, ठीक है। ऐसे कुछ आ रहा है अंदर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3x का होल, ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सो दिस इज द डिवाइड, आगे लिखते हैं यहाँ से, दिस इज माइनस 3 माइनस 9x, so this is minus 3 and this is plus 9x, ऐसे कुछ हो रहा है, डिवाइड बाय 1 प्लस 3x नो होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहा है, दिस इज माइनस 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 3x होल स्क्वायर। खोलना है तो खोल दो, ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। समझ आया क्या किया हमने, क्वोशिएंट रूल यूज किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, इसका डिफरेंशिएशन के 2 फॉर्मूले थे, वो दोनों फॉर्मूले यूज किए, क्लियर है, समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। लेट्स मूव आगे। चलो अभी तो समझ लो पहले, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये वाला है, चलो यहाँ पे कहते हैं 2 फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 फंक्शन है, राइट, प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन हो तो क्या होना है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्या है, फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होना है, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने प्रोडक्ट रूल में, y इक्वल्स टू fx इंटू gx, ऐसा कुछ था, पढ़ा था हमने, देखा था ऐसा। तो dy बाई dx कितना निकाला था हमने, कितना लर्न किया था, क्या लर्न किया था कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करो एंड फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करो, ठीक है। ये हमने किया था, प्लस किया था, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होगा, ठीक है। सो दिस इज fx इंटू dy बाई dx एंड gx, यही पढ़ा था हमने, सेम टू सेम यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। तो y कितना अपने पास, y इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिख दो, यहाँ पे सेकंड फंक्शन लिख दो, ठीक है। dy बाई dx कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा, सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, सो दिस विल बी साइन एक्स इंटू dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे
एंड सेकंड फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, राइट। डिवाइड करना नहीं करना, ये प्रोडक्ट रूल था। सो दिस इज साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2 फ्रंट में आएगा, ठीक है, और एक्स टू पावर 2 माइनस 1 होगा, ठीक है, प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस, और माइनस होगा नहीं होगा, माइनस किसके किसमें होगा कॉस होगा क्योंकि उसमें सी है, और क्या है कोसेक होगा उसमें सी है, और किसमें है कॉट होगा उसमें सी है, तो कॉस कॉटेक कॉस कॉसेक एंड कॉट तीनों में सी है, तो नेगेटिव होगा फिर डेरिवेटिव है ना। सो दिस इज द 2x स्क्वायर इनटू sin x प्लस x स्क्वायर cos x, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम समझ में आया, क्लियर है। चलो विल डू वन मोर, ले लो स्क्रीनशॉट है ना, याद रखना है। चलो ये वाला करते हैं 5 बार, ठीक है। 5 बार जो देखोगे तो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, चलो फिर भी कोई नहीं। सो y इक्वल्स टू व्हाट साइन क्यूब x, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन x पावर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, y इक्वल्स टू x टू पावर n का n x टू पावर n माइनस 1 कर सकते हैं अपन, है ना, करते हैं, ठीक है। सो y इक्वल्स टू दिस इज बेसिकली कंपोजिट का फिर भी कोई नहीं, आप कर सकते हो, है ना। अपन क्या करेंगे है ना, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, कितना होगा 3 इंटू साइन एक्स 3 माइनस 1, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये वाला यूज कर लिया है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स तो रह ही गया है ना, वो भी तो करना होगा, अभी तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो दिस विल बी 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसमें क्या होना है, कंपोजिट फंक्शन होगा ना, एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करता साइन को u मान लेता, ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाता है u क्यूब हो जाता है। अगर मैं साइन x को अगर u मान लूँ, ठीक है, तो क्या y इक्वल्स टू u है, फिर हो जाएगा, तो dy को अगर विद रिस्पेक्ट टू du करूँ कितना होगा 3u क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद u और u को और ये वाला फिर फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, फिर दोनों को मर्ज करूंगा, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, ठीक है। दिस इज अगेन ए कंपोजिट फंक्शन, दिस बोथ आर कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। वी विल लर्न इन सेपरेट क्लास, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। समझ में आया, मजा आया, चलो लेट्स मूव आगे। सो आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे बस यही है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगा हो तो, समझ में आया हो तो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।